हेलो एवरीवन। आपका एक बार फिर से वेलकम करते हैं आज के हमारे इस नए वीडियो पे। तो आज इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं कोटक स्मॉल कैप फंड डाइट ग्रोथ के बारे में। इसमें मैं आपसे डिस्कस करूंगा ये जो म्यूचुअल फंड है इसने पिछले 1 साल, 3 साल, 5 साल या फिर एनुअल रिटर्न क्या दिया है। आज के डेट में इनका एक एनबी का प्राइस क्या है, ये कितने स्टार रेटिंग म्यूचुअल फंड है, इसमें आप मिनिमम एसआईपी अमाउंट क्या लगा सकते हैं और इनका फंड साइज क्या है। साथ ही साथ मैं आपसे डिस्कस करूंगा इसके अंदर कौन कौन सा स्टॉक लिस्टेड है और अगर आप इस म्यूचुअल फंड के अंदर कुछ पैसा जमा किए होते तो पिछले 1 साल, 3 साल, 5 साल के अंदर आपको क्या रिटर्न देखने को मिलता। और लास्ट में मैं आपसे डिस्कस करूंगा कि क्या हमें कोटक स्मॉल कैप फंड डाइट ग्रोथ के अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। अगर आपने ऑलरेडी इन्वेस्ट किया है तो आगे आप अपना एसआईपी और लमसम के साथ क्या करेंगे। कोटक स्मॉल कैप फंड डाइट ग्रोथ ये एक इक्विटी म्यूचुअल फंड है जो कि स्मॉल कैप कैटेगरी के अंदर आता है और ये काफी हाई रिस्क म्यूचुअल फंड है। अगर इनकी 1 साल के रिटर्न के ऊपर बात करें तो 1 साल में जो रिटर्न है वो 30.89% का रिटर्न है। 3 साल की बात करें तो 3 साल में 21.17% का रिटर्न है। 5 साल के रिटर्न के ऊपर बात करें तो 5 साल में 32.59% का रिटर्न दिया है। और एनुअल रिटर्न की बात करें तो एनुअल रिटर्न है 21.70% का। ध्यान देंगे अभी जो भी रिटर्न मैंने आपके साथ यहाँ पे डिस्कस किया ये इनका वन टाइम यानी कि लमसम का रिटर्न है। अगर आप एक बार में कुछ पैसा इन्वेस्ट करते तो आपको ये रिटर्न देखने को मिलता। अगर आप एसआईपी के थ्रू इन्वेस्टमेंट करेंगे तो रिटर्न आपको कुछ और मिल सकता है। क्या मिल सकता है ये चीज मैं इसी वीडियो के अंदर आपके साथ डिस्कस करूंगा। एनएबी के ऊपर बात करें तो आज के डेट में इनका एक एनएबी का प्राइस है 320 रुपये 44 पैसा। रेटिंग की बात करें तो ये 3 स्टार रेटिंग म्यूचुअल फंड है। इसमें आप मिनिमम एसआईपी अमाउंट 100 रुपया लगा सकते हैं और इसका फंड साइज है 18,286 करोड़ का। यानी कि अभी तक कोटक स्मॉल कैप फंड के अंदर जो टोटल पैसा लगा हुआ है वो टोटल 18,286 करोड़ रुपया लगा हुआ है। रिटर्न्स कैलकुलेटर के ऊपर बात करते हैं कि अगर आप इस म्यूचुअल फंड के अंदर कुछ पैसा जमा करते तो फिर आपको क्या रिटर्न देखने को मिलता। इससे पहले अगर आपने अभी तक आप स्टॉक पे अपना अकाउंट ओपन नहीं किया है और करना चाह रहे हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने अपना डीमेट अकाउंट का रेफरल लिंक दिया है। अगर आप मेरे रेफरल लिंक से अपना अकाउंट ओपन करते हैं तो फिर आपको अकाउंट ओपनिंग या अकाउंट मेंटेनेंस का कोई भी चार्ज नहीं देना होगा। अगर आप इस म्यूचुअल फंड में 5,000 रुपया पर मंथ जमा करते हैं तो 1 साल में आपका पैसा जमा होता है 60,000, आपको मिलता है 65,788 रुपया। यानी कि 1 साल में एसआईपी के थ्रू करीब आपको 9% का रिटर्न देखने को मिलता। 3 साल की बात करें तो 3 साल में आपका पैसा जमा होता है 1,80,000, आपको मिलता है 2,62,494 रुपया। यानी कि 3 साल में एसआईपी के थ्रू आपको 45% का रिटर्न देखने को मिलता। और 5 साल की बात करें तो 5 साल में आपका पैसा जमा होता है 3 लाख, आपको मिलता है 6,38,771 रुपया। यानी कि 5 साल में एसआईपी के थ्रू करीब आपको 112% का रिटर्न देखने को मिलता। अब अगर बात करें कि इस म्यूचुअल फंड के अंदर अगर आप एक बार में 1 लाख रुपए का लमसम करते तो 1 साल में आपका 1 लाख रुपया 1,30,890 रुपया होता। 3 साल में आपका 1 लाख रुपया 1,77,904 रुपया होता। और 5 साल में आपका 1 लाख रुपया 4,09,783 रुपया होता। होल्डिंग की अगर बात करें तो इसके अंदर जो टोटल स्टॉक लिस्टेड है वो टोटल 77 स्टॉक लिस्टेड है। अगर हम इसमें टॉप 10 और उसके सेक्टर वाइज डिस्कस करें तो पहला नाम आता है साइंट लिमिटेड टेक्नोलॉजी क्षेत्र, टेक्नो इलेक्ट्रिक्स एंड इंजीनियरिंग कंपनी लिमिटेड कैपिटल गुड्स, विजया डायग्नोस्टिक सेंटर लिमिटेड हेल्थ केयर, कृष्णा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस लिमिटेड हेल्थ केयर, अस्टर डीएम हेल्थ केयर लिमिटेड हेल्थ केयर, ब्लू स्टार लिमिटेड कंज्यूमर डिस्टेक्नरी, सेंचुरी प्लाईबोर्ड्स इंडिया लिमिटेड कंज्यूमर स्टेप्स, रेट मनी मेटल्स एंड ट्यूब्स लिमिटेड मेटल एंड माइनिंग, गार्वेयर टेक्निकल्स फाइबर्स लिमिटेड टेक्सटाइल, सेंसेरा इंजीनियरिंग लिमिटेड ऑटोमोबाइल के क्षेत्र में है। अगर इनकी होल्डिंग एनालिसिस की बात करें तो इक्विटी पे है 97.8% और कैश पे है 2.2%। इनकी इक्विटी सेक्टर एक लोकेशन की अगर बात करें तो अदर्स पे 18.8%, हेल्थ केयर पे 16.1, कैपिटल गुड्स 13.6, कंज्यूमर डिस्टेक्नरी 11.3, सर्विस 10.3, कंस्ट्रक्शन 8.2, केमिकल्स 8%, मेटल एंड माइनिंग 7.7 और ऑटोमोबाइल पे 6%। यानी कि अगर आप कोटक स्मॉल कैप फंड के अंदर अपना इन्वेस्टमेंट करेंगे तो आपका इन्वेस्टमेंट इन सारी कैटेगरी पे डिस्ट्रीब्यूट होकर के लगेगा। एडवांस रेशियो की बात करें तो इसका प्राइस टू अर्निंग रेशियो 32.13 और पीवी रेशियो 5.44।
अगर आप इस म्यूचुअल फंड के अंदर अपना इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं तो फिर लमसम या फिर एसआईपी दोनों आप 100 रुपया से स्टार्ट कर सकते हैं। रिटर्न्स एंड रैंकिंग के ऊपर बात करते हैं और सबसे पहले बात करते हैं कोटक स्मॉल कैप फंड का फंड रिटर्न, जो कि है 1 साल में 30.9, 3 साल में 21.2, 5 साल में 32.6 और एनुअल है 21.7 का। वहीं पे इस कैटेगरी का जो एवरेज रिटर्न होता है यानी कि इक्विटी स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड का 1 साल में 31%, 3 साल में 23.9, 5 साल में 31.6 का है। तो यहाँ से देखेंगे तो 1 साल में अप्रोक्स अपना कैटेगरी एवरेज के इक्वल ही रिटर्न है। 3 साल की बात करेंगे तो 3 साल में अपना कैटेगरी एवरेज से कम रिटर्न है। 5 साल की बात करें तो 5 साल में अपना कैटेगरी एवरेज से 1% ज्यादा रिटर्न निकाल करके दिया है। अगर आपने ऑलरेडी इनके अंदर अपना इन्वेस्टमेंट किया हुआ है या फिर करना चाह रहे हैं तो क्या टारगेट लेकर के चलेंगे ताकि ये म्यूचुअल फंड आपको अच्छा रिटर्न दे दे, तो 2 टारगेट दूंगा, लमसम और एसआईपी। लमसम का जो टारगेट रहेगा वो रहेगा 5 साल और एसआईपी का जो टारगेट रहेगा वो रहेगा 9 साल। ये मिनिमम मैं टारगेट देता हूँ। आप जितना मैक्सिमम रखेंगे रिटर्न्स उतना ज्यादा मिलेगा, लेकिन मिनिमम आपको अगर इतना टाइम कर लेते हैं तो फिर इससे कुछ अच्छा रिटर्न आपको मिल जाएगा। अगर इनके आसपास सिमिलर फंड्स की बात करें तो इनसे आसपास एक अच्छा सिमिलर फंड्स है जो कि है इन्वेक्सो इंडिया स्मॉल कैप फंड डाइट ग्रोथ, जो कि 4 स्टार रेटिंग म्यूचुअल फंड है। 1 साल का रिटर्न है 43.6, 3 साल का 30.1 और फंड साइज है 5376 करोड़ का। एक्सपेंस रेशियो के ऊपर बात करें तो इनका एक्सपेंस रेशियो 0.49% का। एग्जिट लॉट की बात करते हैं, अगर आप इन्वेस्ट किया हुआ पैसा 365 दिनों के अंदर अपना इन्वेस्टमेंट का 10% से ज्यादा निकालेंगे तो फिर आपको 1% का एग्जिट लॉट देना होगा। स्टम्प ड्यूटी की बात करें तो स्टम्प ड्यूटी है 0.005%। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन जो आपको यहाँ पे देना है वो देना है 20% और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पे जो टैक्स पेमेंट करना है वो करना है 12.5%। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन करने का मतलब ये हुआ कि अगर आप इन्वेस्ट किया हुआ पैसा 1 साल के अंदर निकालेंगे तो जो भी आपका रिटर्न होगा उस पर आपको 20% का टैक्स पेमेंट करना पड़ेगा। और अगर आप 1 साल के बाद इससे अपना पैसा निकालते हैं और 1 साल में अगर 1,25,000 का रिटर्न बनता है तो फिर आपको 12.5% का टैक्स पेमेंट करना होगा। इनके फंड हाउस एंड इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्ट्स की बात करें तो कोटक महिंद्रा म्यूचुअल फंड टोटल असिस्ट पे इंडिया पे नंबर 5 पे रैंक करता है। इसका टोटल असिस्ट अंडर मैनेजमेंट है 4,39,120 करोड़ का। कोटक स्मॉल कैप फंड डाइट ग्रोथ ये एक इक्विटी म्यूचुअल फंड है जो कि लॉन्च किया गया है कोटक महिंद्रा म्यूचुअल फंड की तरफ से। पंकज टिब्रीवाल अभी इस फंड का करंट फंड मैनेजर है। इस फंड का करंटली असिस्ट अंडर मैनेजमेंट है 4,39,120 करोड़ का और लेटेस्ट में भी है 320 रुपये 44 पैसा। कोटक स्मॉल कैप फंड डाइट ग्रोथ ये एक काफी हाई रिस्क म्यूचुअल फंड है। इसमें मिनिमम एसआईपी अमाउंट 100 रुपये का सेट किया गया है और मिनिमम लमसम भी 100 रुपये का सेट किया गया है। अगर आप इन्वेस्ट किया हुआ पैसा 365 दिनों के अंदर अपना इन्वेस्टमेंट का 10% से ज्यादा निकालते हैं तो फिर आपको 1% का एग्जिट लॉट देना होगा। और इसकी फंड बेंचमार्क की अगर बात करें तो इसका फंड बेंचमार्क है निफ्टी स्मॉल कैप 250 टोटल रिटर्न इंडेक्स। तो आज इस वीडियो के अंदर मैंने आपके साथ डिस्कस किया कोटक स्मॉल कैप फंड के बारे में। फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट को इस तरीके का वीडियो की अच्छी जानकारी को लेकर के।